नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागजात चेक करना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आपका ज़मीन वैलिड है या अनवैलिड है, या दूसरे के हाथ में है, या कहीं दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, या दूसरे का ज़मीन कोई दूसरा बेच रहा है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आपको जानकारी हो सके, अपने अधिकार के बारे में जान सके। हमारा छोटा सा चैनल है और आप इससे लाभ ले सकते हैं। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वह डॉक्यूमेंट जिसको आपको चेक करना है, जिस ज़मीन को आप खरीदते हैं, खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे कि यह एक नंबर का ज़मीन है, इसमें किसी भी प्रकार का लफड़ा नहीं है, मुकदमेबाजी नहीं है, कोई दलाली नहीं है। ये सारी बात आप कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आज हम बात करेंगे, जिसको आप चेक कर पाएंगे और उससे साबित हो जाएगा जो प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, दुकान, प्लॉट आप खरीद रहे हैं वह सही है, आपके नाम करने लायक है, कोई लफड़ा वाला नहीं है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है, कागजात चेक करना है, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो वह ज़मीन की ऑनलाइन खसरा खतौनी चेक करें। खसरा खतौनी आपको मालूम होगा, जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसकी आप पहला बात इसमें पॉइंटेड है कि आप ज़मीन का जो है ऑनलाइन खसरा खतौनी चेक करें। इसमें दूसरा क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो कैसे चेक करेंगे। दूसरा दस्तावेज क्या है, दूसरा आपको क्या चेक करना, आइए जानते हैं। दूसरा ये है कि कचहरी से पता करें कि ज़मीन विवादित तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप उस ज़मीन से पर्पज, दीवानी न्यायालय आपके प्रॉपर में जो भी पड़ता है, कचहरी में, अदालत में, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। जिस व्यक्ति का आप ज़मीन लेंगे, जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के नाम वह ज़मीन होगा, तो वह नाम पता कर सकते हैं कचहरी में जाकर, कहीं ये विवादित तो नहीं है, इस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, ये कई इसमें भागीदारी तो नहीं है, कोई दलाल इसको दूसरे के हाथ तो नहीं बेचा है। ये आप दूसरे पॉइंट में जाकर कचहरी से पता कर सकते हैं। तीसरा क्या चीज़ आपको पता करना है इसमें, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन मकान जो भी आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तीसरा आपको क्या जानकारी इसमें लेना चाहिए, यह होना चाहिए कि जानकारी लें कि प्लाट पर कोई लोन नहीं है। ये भी आपको जानकारी लेना चाहिए। ज़मीन लेने से पहले, रजिस्ट्री करने से पहले कि हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसको आपको करना पहले अनिवार्य है। उस पर आप ये देखें, जिसका खसरा खतौनी निकालेंगे, जिसके नाम से ज़मीन है, वह आप खसरा खतौनी निकाल कर उस पर पता करें कहीं लोन तो इस ज़मीन पर नहीं है। अगर आप ज़मीन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले की प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट आप क्या चेक करेंगे, दस्तावेज क्या चेक करेंगे ज़मीन खरीदते वक्त, वह है इसको सेरसाई। एक सेरसाई का मतलब वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये ज़मीन कैसा है, किसके नाम से है, यह कहीं बंजर तो नहीं है, कहीं डीह का ज़मीन तो नहीं है, कहीं पब्लिक का ज़मीन तो नहीं है, जो पोखरा रहा करता था और भी कुछ रहा करता था जो पब्लिक, ये भी आप शिकायत कर रहे हैं। सॉरी, वेबसाइट एक बना है सेरसाई जो है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आपको क्या चेक करना है, पांचवा पॉइंट ये चेक करना है, ज़मीन खरीदते वक्त, ज़मीन खरीद
खरीदने से पहले कि ज़मीन की स्थिति जानने के लिए, अगर आप ज़मीन की स्थिति जानना चाहते हैं तो उसका नक्शा भी आप निकलवा लीजिए। नक्शे में कौन कौन लोग हैं, गाटा संख्या नक्शे में पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक कैसा ज़मीन है, चक्रोट मेड़बंदी जो भी सीमांकन हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ, सारा नक्शा में पता चल जाता। फला व्यक्ति का गाटा संख्या ये है, सब पता चल जाएगा। वहाँ आपको पांचवा में यही है कि आप नक्शा देख लें पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ओनर का आईडी प्रूफ जमीन के डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करें। जो भी ओनर आपको ज़मीन बेच रहा है, जो सेलर है, विक्रेता है, उसके आईडी प्रूफ को आप ज़रूर मिलाएं उसमें, उसके खतौनी में, चाहे जिस तरह से आपको निकालना है निकलवाइए, और उसका प्रूफ आईडी उससे मैच करता हो तब वह ज़मीन अच्छा है। सातवां पॉइंट क्या आप चेक करेंगे इसमें ज़मीन लेते वक्त, प्रॉपर्टी लेते वक्त? सातवां पॉइंट यह चेक करेंगे कि दाखिल खारिज का कागज़ जो है तहसील से खुद निकलवाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, अगर कोई व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है तो उसके दाखिल खारिज का जो, अगर वह किसी से ज़मीन लिया है तो दाखिल खारिज का, मान लीजिए बहुत लोग होते हैं ज़मीन लेकर वह दूसरे को भी सेल करते हैं, अगर ऐसा होता है तो आप वह डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं, अपने खुद जाकर निकलवाएं, खारिज दाखिल का कागज़ निकलवाएं, या खारिज दाखिल पूरी तरह से हो गया है कि नहीं, जो ओनर है उसका प्रॉपर्टी स्वामी जो है उसके नाम हो गया है कि नहीं हो गया है, या किसी कारण पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये भी आप चेक कर लें बखूबी ज़मीन खरीदने से पहले। और लास्ट और आठवां पॉइंट क्या है इम्पॉर्टेंट इसमें, ज़मीन खरीदते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पुरानी रजिस्ट्री या बैनामा की कॉपी ज़रूर देखें। पुरानी अगर रजिस्ट्री है, कोई आपको ओनर मकान मालिक हो गया, प्रॉपर्टी मालिक हो गया, अगर जो ओनर आपको बेच रहा है ज़मीन, देना चाह रहा है, तो उसकी क्या बैनामा का जो कॉपी होता है उसको ज़रूर देख लें कि अगला बैनामा किस तरह से करेगा, रजिस्ट्री कैसे वो करवाया था, उसमें कोई लफड़ा तो नहीं है, नाम में मिसमैच तो नहीं है, पता एड्रेस मिसमैच तो नहीं है, बहुत सारी उसमें होते हैं। आप उसको बारीकी से देखकर तब जाकर प्रॉपर्टी की खरीदारी करें, क्योंकि वह बहुत गाढ़े मेहनत से लोग कमा कर प्रॉपर्टी लेते हैं, पूरी पूंजी लगाते हैं उसको लेने में। प्रॉपर्टी लेना बहुत बड़ी बात होता है, अगर जिसके पास पैसा हो तो ये सारा जो 8 पॉइंट हम बताए हैं ज़मीन लेने से पहले आपको करना है ये, उसके बाद ही आप ज़मीन परचेज करिए, ज़मीन लीजिए, मकान बनवाइए, दुकान बनवाइए, जो भी आपको करना करिए, लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य है देखना। इससे आप बच सकते हैं धोखाधड़ी से, दलाली से, किसी के प्रॉपर्टी से, मुकदमेबाजी से, सभी से आप बच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।